हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है अंडरमाइनिंग ऑटोनॉमी। पेन नोटबुक लेकर बैठिए क्योंकि बहुत सारे नए शब्द आज आप सीखोगे। तो ये फुल ऑफ वोकेबलरी एक सेशन रहेगा। काफ़ी सारे वर्ड्स यहाँ पे हैं और एक वोकेबलरी का सेशन आज नाइट में भी आपको मिलने वाला है, वो भी ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ पर अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं और आपके चूँकि एग्ज़ाम्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, आप भी अगर उस एग्ज़ाम का हिस्सा हैं तो आपको वो सेशन बहुत हेल्प करने वाला है। या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हो, बैंक की, सीडीएस की, एनडीए की, कैट या क्लेट की, तब भी वो सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वो सेशन भी ज़रूर आप देखिएगा। और इसका पीडीएफ आप मिलता है आपको हमारे पेड कोर्स में, जो 109 नंबर पेड कोर्स का जो बैच है, अंतिम बैच। उसके बाद मैंने बैच स्टार्ट नहीं किया, टाइम की थोड़ी कमी रहती है इस कारण से, इसलिए वहाँ पे ही मिलता है। तो ये आप वेट ना करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा इसको। बाकी जो भी एडिटोरियल के अलावा जो भी सेशंस होते हैं, जैसे वोकेबलरी का सेशन ही है, तो उसका पीडीएफ आपको ज़रूर मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। एक और चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है, आशीष क्लासेस क्विज़ के नाम से वो चैनल है। कल का सेशन आप देखोगे तो वहाँ पर भी आपको इसका लिंक पिन करके दिया हुआ है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाकर देखिए या फिर सीधा सर्च करोगे तो शायद मिल जाएगा ये। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारी संख्या में पर डे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर आज जुड़ोगे तो पिछले जो 2-3 दिन के क्वेश्चंस हैं वो भी आप सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अंडरमाइनिंग ऑटोनॉमी नाम से एडिटोरियल है, लिखना शुरू करिए। अंडरमाइन का मतलब क्या है? सबसे पहला, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि वर्ड्स बहुत सारे आज के सेशन में आपको मिलने वाले हैं। पहला शब्द है अंडरमाइन। पहला शब्द क्या है? अंडरमाइन। दूसरा शब्द दे रखा है ऑटोनॉमी। कुछ बच्चे यूं कह रहे हैं कि सर इसको प्रिंट फॉर्म में, मतलब आप पहले से टाइप करके रखो वर्ड्स को, कि भाई मेरे साथ साथ अगर आप लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। बात रही कि हिंदी मीडियम से हैं, हमें इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, उसको आप हिंदी में लिख लिया करो, ऑटोनॉमी। इसके अलावा तीसरा शब्द यहाँ पे आपको दे रखा है एंडोर्समेंट, तो एंडोर्स लिख लेंगे। एक दे रखा है टेन्योर, टेन्योर लिख लीजिए। तो 4 शब्द तो आपको इसके हेडलाइन में ही दे रखे हैं। देखो कैसे, ये अंडरमाइन, ये ऑटोनॉमी, ये एंडोर्समेंट और ये टेन्योर। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना, तो इसको आप वीकन कर सकते हो, कमज़ोर करना, वीकन, या इसे डिबिलिटेट कर सकते हो, डिबिलिटेट, या इसे इरोड लिख सकते हो, ERODE, ठीक है। वीकन, डिबिलिटेट, इरोड लिख लो। कमज़ोर करना हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब लिखो फ्रीडम। ऑटोनॉमी का मतलब क्या लिखोगे? फ्रीडम। फ्रीडम को और क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंस, आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, ये सब मतलब होते हैं किसके? ऑटोनॉमी के। फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, स्वायत्तता, आज़ादी। एंडोर्स का लिख लो सपोर्ट, या फिर इसे कहोगे अप्रूव। सपोर्ट कहेंगे या अप्रूव कहेंगे, इसका मतलब क्या है? समर्थन करना, ठीक है। एंडोर्समेंट समर्थन है, ये समर्थन करना है। और टेन्योर का मतलब होता है पीरियड, अवधि को बोलते हैं, टाइम को बोलते हैं, टर्म को बोलते हैं, अवधि, ठीक। एक्सटेंशन जो होता है वो बढ़ाना होता है, एक्सटेंड करने का प्रोसेस होता है। एक्सटेंड का बढ़ाना, एक्सटेंशन बढ़ाने का प्रोसेस। अब समझो इस हेडलाइन का मतलब क्या है। इसका टाइटल दे रखा है अंडरमाइनिंग ऑटोनॉमी। अंडरमाइनिंग मतलब कमज़ोर करना, ऑटोनॉमी मतलब आज़ादी, तो आज़ादी को कमज़ोर किया जा रहा है। इसका मतलब ये निकलेगा ऑटोनॉमी यहाँ पे नाउन का काम करेगा, अंडरमाइनिंग एडजेक्टिव का काम करेगा। कल के सेशन में, इससे पहले वाले सेशन में, और ना जाने कितनी बार मैंने ये बताया है आपको कि जब जब आप नाउन के पहले ING फॉर्म में एडजेक्टिव देखते हो, ये एडजेक्टिव बन गया क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जब जब ING फॉर्म में एडजेक्टिव आप देखते हो तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अंडरमाइनिंग ऑटोनॉमी का मतलब है ऐसी आज़ादी जो कमज़ोर होती हुई आज़ादी है, ठीक है। इरोडिंग एक ऑटोनॉमी है, तो ऐसी फ्रीडम है, ऐसी इंडिपेंडेंस है जो क्या हो रही है? लगातार कमज़ोर हो रही है। किस बात को लेकर लिखा गया है? लिखा गया जुडिशियल। जुडिशियल होता है कानूनी। AL एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं, कल भी बताया था, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। AL एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो जनरली एडजेक्टिव्स होते हैं। तो न्यायिक, एंडोर्समेंट का समर्थन, ओ मतलब का, के या की, ए मतलब एक, टेन्योर मतलब अवधि, एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना,
सिस्टम मतलब तंत्र, तो कह रहा है कि जुडिशियल एंडोर्समेंट कि न्यायिक समर्थन है किसको, टेन्योर एक्सटेंशन सिस्टम को, ठीक है। जो भी आप अवधि बढ़ा देते हो, जैसे ये जनरली ये जो एडिटोरियल लिखा गया है ना, ये सीआईडी के जो भी प्रमुख हैं या ईडी के कोई प्रमुख हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके जो प्रमुख हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाने को लेकर न्यायिक आपको एक समर्थन प्राप्त है। इस चीज़ को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है कि जुडिशियल ये एंडोर्समेंट है वो ठीक है क्या, क्या यहाँ उनकी अवधि लगातार बढ़ाई जानी चाहिए क्या, ठीक है। जैसे आप पद पर बने हैं 2 सालों के लिए, लेकिन आपको 3 साल तक हटाया नहीं गया, 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया, फिर आप फिर से हटने वाले हो तो फिर से आप बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो ये ठीक है क्या, इसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब पढ़ते हैं विस्तार से आगे। फिर से वर्ड देखिए, अलाउइंग पीस मील, एक वर्ड है पीस मील, एक वर्ड है सेटबैक, ठीक है। तो सबसे पहले तो पीस मील लिख लो। नंबर 5 पे वर्ड दे रखा है क्या, पीस मील। पीस मील का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, मैं हिंदी में बोलता हूं साथ साथ में, लिखा करो आप लोग। पीस मील का मतलब क्या है, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा करके, ग्रेजुअली भी कह सकते हो, ठीक है, इसको ग्रेजुअली भी कहा जा सकता है। और एक वर्ड दे रखा है सेटबैक। नंबर 6 पे क्या है, सेटबैक। सेटबैक का मतलब होता है, सेटबैक का मतलब है आघात। यहां पे जो इसका मतलब वो लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, आघात, ब्लो। वैसे तो इसका मतलब डिफिकल्टी भी होता है, इसका हिंड्रेंस भी होता है, रुकावट भी होता है ना, तो यहाँ पे इसका मतलब है ब्लो, आघात। अलाउइंग पीस मील एक्सटेंशंस टू ईडी सीबीआई हेड्स। अलाउइंग मतलब अलाउ करना, अनुमति देना, किसको, अलाउइंग कैसे अलाउ करना, थोड़ा थोड़ा करके। एक्सटेंशन मतलब उनके कार्यकाल में बढ़ोतरी, किसको, ईडी और सीबीआई के जो प्रमुख हैं उनको। ये जो अलाउ करने की प्रोसेस है, ये इसकी वर्ब है इज अ सेटबैक। ये एक आघात है, किन पर, उनकी स्वायत्ता पर। उनकी जो स्वायत्ता है, उनको एक स्वतंत्रता दी गई है कि अपने डिसीजन में किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो उस चीज़ पर यह आघात है। अलाउ करना आघात है, अलाउइंग वर्ब है, ये इसकी अलाउइंग सब्जेक्ट हो गया, जेरेंड है, आईएनजी लगकर जब जब कोई सब्जेक्ट बनता है तो उसे हम जेरेंड नाम देते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में इसे आप बोलिए वर्बल नाउन। तो अलाउ करना सेटबैक है, किसके लिए, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी आज़ादी के लिए। अलाउइंग हो गया जेरेंड, ये आपकी वर्ब है, ए डिटर्मिनर है। सेटबैक है, ये नाउन हो गया क्योंकि डिटर्मिनर के बाद में है। टू यहाँ प्रेपोजिशन है, टू का ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंस है, देयर यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और बीच में क्या दे रखा है, थोड़ा थोड़ा करके जो आप ईडी और सीबीआई के हेड्स की जो अवधि है वो बढ़ाते हो, ये चीज़ उनके स्वायत्ता या आज़ादी पर आघात है, ये इसका ट्रांसलेशन है। क्लियर है, आगे देखिए। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, एक वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब निर्णय होता है, ये तो आसान सा वर्ड था, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय, जजमेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, जजमेंट। हिंदी में मैंने बोल दिया है, क्या होता है, निर्णय, जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके पहले द लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्या निर्णय, अपहोल्डिंग। अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। अपहोल्ड का मतलब क्या है, सपोर्ट करना। सपोर्ट करने का मतलब क्या है, समर्थन करना। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्या निर्णय है, सपोर्ट करने का। किस चीज को, स्टैट्यूटरी, ये होता लीगल, कानूनी। अमेंडमेंट का मतलब होता संशोधन। मेड इन 2021, तो 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उसमें इसमें क्या किया गया था, 2021 में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे, सॉरी, उसको समर्थन देने का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया जिसमें सपोर्ट किया गया लीगल संशोधनों को। अमेंडमेंट संशोधन होता है, चेंज होता है। वो संशोधन किए कब गए थे, 2021 में। और क्या संशोधन थे, टू अलाउ, अनुमति देने के। मल्टीपल मतलब अनेकों, एक्सटेंशंस का मतलब बढ़ोतरी, ऑफ सर्विस मतलब सेवा में, और सेवा में किसके, हेड्स के सेवा में। हेड्स हो गए मुखिया, किसके, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जांच पड़ताल करने वाले एजेंसीज। इज अ सेटबैक, तो ये जो वर्डिक्ट है, ये इसकी वर्ब हो गई इज। ये वर्डिक्ट है ए सेटबैक, एक आघात, किसको, टू द कोज ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस। कि एक जो आपका एक क्या कह सकते हो कि आपका काम क्या है, काम ये है कि आप उनके संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, उसके लिए आघात है। बात समझिए फिर से। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
जो लीगल संशोधन किए गए थे 2021 में, और संशोधन ये किए गए थे कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके हेड्स को सर्विस में एक्सटेंशन दिया जाएगा। इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, इसमें अपहोल्ड किया गया था, सपोर्ट किया गया था। ये एक क्या है, ये निर्णय एक आघात है किसके लिए, कि आप जो चाहते हो कि उनके स्वतंत्रता या आज़ादी को रक्षा करेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए ये एक कह सकते हो सेटबैक है, एक प्रकार की रुकावट है, एक प्रकार की बाधा है, एक प्रकार का आघात है। क्लियर है सब कुछ चीज़ें? तो स्टैट्यूटरी का लीगल है, वर्डिक्ट का निर्णय है, और बाकी सब पता है आपको, मैंने बता रखा है कि जब भी पर्टिकुलरली किसी डे और डेट की आप बात करते हो तब तो आप लगाते हैं ऑन, और पर्टिकुलरली मंथ और ईयर पे आ जाते हो तब लगाते हैं इन। आगे बढ़िए। वाइल द, वाइल क्या काम करता है समझ लो। वाइल एक कंजंक्शन है, ये 7 नंबर है भाई। वाइल एक कंजंक्शन है। वाइल का मतलब यद्यपि होता है, जो ऑल्दो या दो काम करता है वही वाइल काम करता है। तो दो उपवाक्य होते हैं, दोनों ही उपवाक्य एक दूसरे का विरोध करने का काम करते हैं। तो वाइल द पार्ट ऑफ द जजमेंट क्वॉशिंग, इसको क्वॉश पढ़ते हैं, क्वैश नहीं है, क्वॉश है, क्वॉश। क्वॉश का मतलब क्या है? क्वॉश का मतलब है नलीफाई, जो आपको आज के वोकैबुलरी के सेशन में भी देखने को मिलेगा वर्ड नलीफाई, रिसिंड, इसके अलावा एब्रोगेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, रद्द करना। ठीक है, तो कह रहा है जो आपका एक पार्ट है जजमेंट का, आपने जजमेंट क्या दिया, आपने रद्द कर दिया। दो जो एक एक साल के एक्सटेंशन दिए गए थे, एक्सटेंशन की संख्या तो 2 है, एक्सटेंशन कितनी अवधि का था? एक एक साल का। गिवन टू द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, और ये किसको दिया था? जो एक्सटेंशन है ये दिया था प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर को, और नाम क्या है? एस के मिश्रा उस व्यक्ति का। इस व्यक्ति को 2 बार आपने एक एक साल के एक्सटेंशन को बात की थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। ये हो सकता है कि स्वागत किया जाए इस बात का। ये जो पार्ट है ना, इसकी वर्ब है मे बी वेलकम्ड, और ध्यान से समझो, मे के साथ हमें दे रखा, बी के साथ दे रखा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव है, और जब भी किसी मॉडल का तुम पैसिव बनाते हो, मॉडल समझते हो, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब क्या होते हैं? मॉडल्स। और मॉडल का पैसिव का तरीका होता है बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मे का काम क्या है? मे एक ऐसा मॉडल है जो पॉसिबिलिटी बताता है, जो आपको संभावना बताता है। तो यहाँ पे मे बी वेलकम्ड का मतलब हो गया इस बात का तो हो सकता है कि स्वागत किया जाए। किस बात का स्वागत किया जाए? कि जजमेंट जो था, निर्णय जो था, उसमें 2 जो एक्सटेंशंस दिए गए थे एक एक साल के एस के मिश्रा साहब को, इस चीज को आपने रद्द कर दिया। ये डिसीजन जो आपने दिया, इसका तो हो सकता है स्वागत किया जाए, लेकिन द रेस्ट ऑफ इट इज अ फ्री पास टू द गवर्नमेंट। लेकिन बाकी जो बची चीज है, रेस्ट का मतलब बाकी, शेष, रिमेनिंग। मैंने पहले ही कहा कि इस सेशन में वर्ड्स की तो भरमार है, बहुत सारे नए शब्द मिलेंगे आपको सीखने को। जो बाकी चीज है वो फ्री पास है। फ्री पास का मतलब खुली छूट है। अगर आपको कोई फ्री पास दे रहा है, इसका मतलब खुली छूट है, चाहो जो करो। तो ये एक फ्री पास है किसको? सरकार को। किस चीज का? टू अंडरमाइन द ऑटोनॉमी ऑफ दीज एजेंसीज, कि आप इन एजेंसीज की जो ऑटोनॉमी है, कौन सी एजेंसीज की बात कर रहा है ये ईडी और सीआईडी की बात कर रहा है। इन एजेंसीज की जो स्वायत्ता है, आज़ादी है, उसको कमजोर कर रहे हो आप, है ना। तो ये एक खुली छूट दे रखी है सरकार को कि सरकार चाहे तब इनके साथ इस तरह से एक्सटेंड कर सकती है, एक्सटेंशन दे सकती है। तो ये तो ठीक है, स्वागत योग्य कदम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो खुली छूट मिल रखी है गवर्नमेंट को, और ये इसकी आज़ादी को कमज़ोर कर रहा है। काम की बात यह है कि दीज, सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए, दीज है वो बहुवचन के लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। अगर यही चीज़ एक वचन के लिए लगानी होती तो दिस हम लगाते हैं। नज़दीक की बातें करते हैं तब दिस या दीज लगता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हम दैट या दोज की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, दैट या दोज है वो दूरी के लिए आता है, दिस और दीज है वो नज़दीक के लिए आता है। इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। कैसे पता लगाओगे आप कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है? तो आगे देखो, नाउन दे रखा है आपको। अगर नाउन आगे दे रखा है तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। अगर आगे नाउन नहीं है तो फिर वो प्रोनाउन मान लीजिएगा। ठीक है, आगे देखो। द कोर्ट हैज आस्क्ड, कोर्ट ने कहा, कहा है। हैज आस्क्ड है ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कोर्ट ने कहा है, किसको? मिस्टर मिश्रा को। क्या कहा है? टू स्टेप डाउन, कि तुम इस्तीफा दे दो, या तुम कहो कि भाई आप इस पद को छोड़ दो। स्टेप डाउन का मतलब लिख लो। स्टेप डाउन का मतलब होता है रिजाइन करना। स्टेप डाउन फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रिजाइन करना, इस्तीफा देना। जब आप अखबार पढ़ते हो तो नए नए शब्द सीखते हो। रिजाइन तो तुमने डेफिनेटली सुना ही होगा, रेजिग्नेशन सुना हुआ होगा, लेकिन स्टेप डाउन एक नया शब्द
और ये जो भी नई चीज़ आप सीखते हो उनको रूटीन लाइफ में यूज़ करोगे, तब जाके ये चीज़ें प्रभावी हैं, तब जाके यूज़फुल हैं। तो कह रहा है कोर्ट ने मिस्टर मिश्रा से कहा है कि साहब पद को छोड़ दो, और कब की बात है, 31 जुलाई को छोड़ दो, इस महीने के लास्ट में आपको ये पद छोड़ना है, ये कोर्ट ने निर्देश दे दिया है एस के मिश्रा साहब को। जब आप पर्टिकुलरली किसी डेट की बात कर रहे हो, आप सोच के देखो कि 31 जुलाई के अलावा कोई थोड़ी बात कर रहे हैं, ना 30 जुलाई की बात है, ना 1 अगस्त की बात है, आगे पीछे कहीं बात नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर कोई संबंध होता है इसका कोई और डेट से, 31 जुलाई से लेकर आज तक की बात करते या पहले तक की बात करते तो कहानी अलग थी, फिर हम सोचते क्या लगाना, लेकिन यहाँ पे तो ऑन लगेगा। इन 2021, ये देखो पर्टिकुलरली एक ईयर की बात कर रहे हैं तो इनका प्रयोग है। 2021 में क्या हुआ था, इट हैड डायरेक्टेड, इट किसके लिए आ रहा है, कोर्ट के लिए आ रहा है, कोर्ट ने निर्देशित किया था। ये प्रेजेंट परफेक्ट है हैज के साथ थर्ड फॉर्म, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट दिख रहा है आपको, हैज का हेड बना रखा है, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। तो 2021 में कोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार को, क्या कहा था, नोट टू। याद रखो जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप टू नोट मत लगाना, कभी भी टू नोट नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है, नोट टू। जब भी सेंटेंस नेगेटिव बनाना हो तो नोट टू लगाना चाहिए, टू नोट नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो 2021 में कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा था कि आप ग्रांट नहीं करेंगे, ग्रांट मतलब स्वीकृत नहीं करेंगे कोई भी एक्सटेंशन को, उसको मतलब एस के मिश्रा साहब को, बियॉन्ड नवंबर दैट ईयर, उस वर्ष के, मतलब 2021 की बात है, 2021 में नवंबर के बाद में तुम इसके पद को और एक्सटेंड नहीं करोगे, ये सरकार को कह दिया था कोर्ट ने क्लियर कट शब्दों में, ठीक है। तो कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया था, पास्ट परफेक्ट लेगा। तो देखो यहाँ इट जो है वो कोर्ट के लिए प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, हैड डायरेक्टेड है, ये वर्ब हो गई, द गवर्नमेंट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या कहा था, नॉट टू ग्रांट, मतलब ग्रांट नहीं करना है, स्वीकार नहीं करना है कोई भी एक्सटेंशन, किसको, एस के मिश्रा को, किसके परे, नवंबर दैट ईयर मतलब 2021 की बात है, उस वर्ष 2021 में नवंबर के बाद में तुम कोई एक्सटेंशन नहीं दोगे, ये कहा था। इट हैज नाउ रूल्ड, इट यहाँ पे फिर से कोर्ट के लिए है, हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी मैन वर्ब है, ठीक है। नाउ जो है ये आपका एडवर्ब है। अब इसने रूल दिया है, अब इसने एक निर्णय दिया है, रूल का मतलब क्या होता है, निर्णय देना होता है। तो अब कोर्ट ने निर्णय दिया है दैट इवन दो पार्लियामेंट कैन रिमूव द बेसिस फॉर एनी जजमेंट थ्रू लेजिस्लेशन, इट कैन नलीफाई अ कोर्ट डायरेक्शन। तो अब कोर्ट ने ये रूल दिया है मतलब डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है। क्या निर्णय दिया है, दैट इवन दो, कि यद्यपि, इवन दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि, लिख लेना। अब कोर्ट ने निर्णय दिया कि यद्यपि पार्लियामेंट, मैंने शायद कल के सेशन में ये बताया था, आपने देखा हो तो आपको याद भी आना चाहिए कि पार्लियामेंट जो होता है उससे पहले हम आर्टिकल लगाते नहीं हैं, है ना। पार्लियामेंट से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन जब पार्लियामेंट कोई स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज किया गया हो, जैसे पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऐसा करके यूज किया गया हो, तो हम द का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज हम जेनरिक रेफरेंस में कोई भी आर्टिकल लगाते नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात समझो कि सामान्य केस में हम पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक केस है, विशेष अगर बात करते हो, तो वहां पे हम द लगाएंगे। क्लियर है, ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी है आपको। क्या कह रहा है कि अब कोर्ट ने निर्णय दिया है क्या, कि यद्यपि पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है, किसको, द बेसिस, आधार, किसका, किसी भी जजमेंट का, और किस माध्यम से, लेजिस्लेशन, विधेयक के माध्यम से। लेजिस्लेशन क्या होता है, विधेयक। थ्रू क्या होता है, किसी चीज के माध्यम से, है ना, जो आप किसी चीज के मीडियम से, मीडियम, माध्यम, थ्रू प्रेपोजिशन है, याद रखो। और इस जैसे मिलते जुलते दो शब्द और बता दूं आपको मैं, एक वर्ड होता है थ्रो और एक वर्ड होता है थरो, ठीक है। ये कुछ वैसे भी काम आएंगे, है ना, कॉमन सेंस की बातें हैं और एग्जाम में भी काम आएंगी आपके। तो जो थ्रो है ये तो क्रिया है, सुना ही होगा आपने। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, जैसे बॉल को थ्रो करने के लिए कहें थ्रो द बॉल, तो बॉल फेंको, ये क्रिया है। ये थरो जो है, कभी आपने थरली होता है हालांकि वो, लेकिन तुमने ठीक है अपने तरीके से उच्चारण किया हो, थरली को थोरोली पढ़ा हो, तो थोरोली पढ़ा होगा आपने। इसका मतलब होता है संपूर्ण रूप से, तो संपूर्ण को बोलते हैं थरो, ये एडजेक्टिव है। और थोरोली जो होता है, थरली, वो होता है आपका एडवर्ब, ठीक है। और ये थ्रू जो है ये है प्रेपोजिशन। तो कह रहा है कि अब कोर्ट ने निर्णय दिया है कि यद्यपि पार्लियामेंट हटा तो सकती है किसी भी आधार को, किसके, जजमेंट के आधार को, और कैसे, कोई विधेयक ला के हटा सकती है, लेकिन इट कैन नॉट नलीफाई, इट किस लिए आ रहा है, पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट नहीं कर सकती। एक देखो बहुत विशेष बात है, आप कोई भी मॉडल देखना, आप कहीं पर भी थोड़ा सा
ऑब्जर्वेशन अपना थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऑब्जर्व करनी पड़ेगी चीज़ों को आपको। जब भी कोई टेक्स्ट आप पढ़ते हो, जब भी कोई लाइन आप पढ़ रहे हो, उसमें देखो कि मॉडल और नॉट कहाँ आता है। आपको नजर आएगा मॉडल अलग और नॉट अलग, मॉडल और नॉट के बीच में एक गैप, एक स्पेस नजर आएगा। लेकिन कैन और नॉट जो है वो हमेशा साथ में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, ये अलग अलग नहीं रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नलीफाई का मतलब बताया था अभी मैंने, नलीफाई का रिसिंड होता है, एब्रोगेट होता है ना, एबोलिश होता है, तो ये सब रद्द करने को बोलते हैं। तो पार्लियामेंट ये तो कर सकती है कि किसी जजमेंट के आधार को हटा दे, और किस माध्यम से, किसी विधेयक के माध्यम से, लेकिन ये नलीफाई नहीं कर सकती किसी भी कोर्ट के निर्देश को, कि न्यायालय के निर्देश को सिरे से खारिज कर दो, ये पार्लियामेंट के वश में नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। मिस्टर मिश्रा वॉज अपॉइंटेड, थोड़ा ध्यान से सोच कर बताओ ये क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है। तो आप पाएंगे कि ये पैसिव है। क्यों है पैसिव? क्योंकि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, और वॉज क्या बला है, वॉज बी की सेकंड फॉर्म होती है, और बी के साथ अब जब थर्ड फॉर्म लगाते हो तुम तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। मिस्टर मिश्रा को अपॉइंट किया गया, पैसिव वॉइस किसका है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो मिस्टर मिश्रा को अपॉइंट किया गया, किसके लिए, अ 2 ईयर टर्म इन 2018। बात तो कब की है, 2018 की, बात 18 की है, उसके बाद की बात नहीं है, इन लग गया। तो 2018 में इनको अपॉइंट किया गया। कितने साल के लिए किया गया, 2 साल की अवधि के लिए। ये टर्म लगाया, टेन्योर लगा दो, एक ही बात है, टेन्योर देखा था हमने। बट इन 2020, लेकिन 2020 में क्या हुआ, ये हो गया इन, फिर से 2020 में क्या किया, ओरिजिनल अपॉइंटमेंट वो जो मूल रूप से नियुक्ति हुई थी इनकी, ओरिजिनल मूल रूप से अपॉइंटमेंट नियुक्ति। मैंने कहा था जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, अपॉइंटमेंट क्या है, नाउन है। जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट था उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया गया। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है बैक डेट में, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है बैक डेटेड, पीछे की तारीख में, भूतकाल में जाकर। अमेंड करना मतलब चेंज करना, संशोधन करना, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट था उसको पीछे की डेट में जाके संशोधित कर दिया गया और इसको 3 साल का बना दिया गया। पहले 2 साल का हुआ करता था, लेकिन इनको लगा सरकार को कि भाई हमारे काम का व्यक्ति है, तो इन्होंने 3 साल का कर दिया, ठीक है। ही वॉज गिवन, अब ये उनको दिया गया, वॉज गिवन पैसिव है, फिर से बी के साथ थर्ड फॉर्म। क्या, 2 एनुअल एक्सटेंशंस, 2 वार्षिक एक्सटेंशंस दिए गए। था ना वो 2 एक्सटेंशंस, एनुअल का मतलब वार्षिक होता है, बाइनियल कल वाले सेशन में हमने देखा था, बाइनियल 2 वर्षों में एक बार होता है वो, है ना। तो ये हो गया 2 एनुअल एक्सटेंशंस दिए गए, एक तो दिया गया 2021 में और दूसरा दिया गया 2022 में। डिस्पाइट क्रॉसिंग द एज, और इसके बावजूद कि उन्होंने सुपर एनिवेशन की एज को क्रॉस कर दिया था। अब ये क्या चीज है, सुपर एनिवेशन का मतलब होता है रिटायरमेंट। देखो कितना अच्छा और इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप जब रिटायरमेंट यू बोलते हो तो आपको समझ में आता है, क्योंकि आप ये रूटीन का हिस्सा है आपके, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, आपके घर परिवार में कोई रिटायर हुआ होगा तो आपको रिटायरमेंट का पता है। लेकिन सुपर एनिवेशन हमने कभी नहीं सुना होता, इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जब रिटायरमेंट की जगह पे इसको रिप्लेस कर दोगे, आप डेली लाइफ में वोकैबुलरी के अंदर रिटायरमेंट की जगह सुपर एनिवेशन बोलोगे तो ये आसान लगने लग जाएगा। करके देखिए आप। तो डेस्पाइट है वो प्रेपोजिशन होता है, ध्यान रखें। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेस्पाइट के साथ में ऑफ की कभी नहीं बनती है, डेस्पाइट के साथ में ऑफ कभी नहीं आता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो ये प्रश्न आता है एग्जाम में काफी बार। तो कह रहा है और 2 बार एक्सटेंशन दिया गया और इसके बावजूद दिया गया कि उन्होंने रिटायरमेंट की एज को ही पार कर लिया था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड, गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया। इग्नोर का मतलब क्या होता है, ओवरलुक करना, अनदेखा करना, उपेक्षा करना, ध्यान नहीं देना। तो सरकार ने कोर्ट के जो अर्लियर ऑब्जर्वेशन थे, अर्लियर का मतलब होता है पहले, इसका उल्टा करोगे तो बन जाएगा लेटर। समय में बाद लेटर, समय में पहले अर्लियर। कोर्ट के जो पहले का ऑब्जर्वेशन रहा था, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आप कोई चीज को देखकर क्या नोटिस करते हो, वो आपका ऑब्जर्वेशन है। तो कोर्ट ने पहले जो ऑब्जर्व किया था कि ऐसे एक्सटेंशन शुड बी गिवन टू दोज, कि इस प्रकार का जो आप कार्यावधि में विस्तार देते हो, 1-1 साल जो आपने बढ़ाया है, ये एक्सटेंशन दिया है, ये दिया जाना चाहिए। शुड आता है सुझाव के लिए, और बी गिवन है तो पैसिव हो गया। ये दिया जाना चाहिए टू दोज, उन लोगों को। ये देखो ध्यान से, बॉक्स में रख लेना इसको, दोज और हु साथ में आते हैं, हु से पहले दोज आता है, याद रखना है कि ये उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने अटेन किया है। अटेन का मतलब होता है गेट, प्राप्त करना, ऑब्टेन करना। सुपर एनिवेशन रिटायरमेंट, जिन्होंने रिटायरमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने कोर्ट की जो पहले के ऑब्जर्वेशन रहे उनको इग्नोर कर दिया।
और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था कि ऐसे एक्सटेंशन केवल उन लोगों को दो जिन्होंने रिटायरमेंट प्राप्त किया है, ओनली इन रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेज। रेयर मतलब दुर्लभ, एक्सेप्शनल मतलब अपवाद स्वरूप, कोई अपवाद ही रहा हो फिर आपको रिटायरमेंट लेना पड़ा हो, उन्हीं व्यक्तियों को आप दे सकते हो एक्सटेंशन। लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी एक भी बात नहीं मानी। हावेवर, हावेवर मतलब होता है हालांकि, है ना, विरोधाभासी शब्द है। द लार्जर इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब लिख लो मीनिंग, लार्जर मतलब इससे भी बड़ा, डिग्री कंपैरेटिव है, लार्ज मतलब बड़ा, लार्जर मतलब उससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा मीनिंग किस चीज का? द लेटेस्ट जजमेंट, जो अभी नया नया जजमेंट दिया है कोर्ट ने, उसका इससे भी बड़ा मीनिंग ये निकलता है, अब ये इंपोर्ट की वर्ब है इज, क्या निकलता है? दैट इट एंडोर्सेस द चेंजेस इनेबलिंग एनुअल एक्सटेंशंस टू द सीबीआई एंड इट्स डायरेक्टर्स अंटिल दे कंप्लीट 5 years इन दैट ऑफिस। इसका बड़ा मीनिंग ये निकलता है कि कोर्ट जो है एंडोर्स करता है, कोर्ट है वो समर्थन करता है, वो अप्रूवल देता है, वो सपोर्ट करता है किस चीज़ को? चेंजेस को। चेंजेस कौन से? बदलाव कौन से? जो समर्थ बनाते हैं, इनेबल करते हैं किसको? वार्षिक एक्सटेंशंस को। और किसके लिए वार्षिक एक्सटेंशन है ये? सीबीआई और ईडी डायरेक्टर्स के लिए। कब तक? जब तक कि वो उस ऑफिस में 5 साल पूरे ना कर ले, तब तक उनमें एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो ये कोर्ट जो है इस बात को एंडोर्स करता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि एक तरफ कोर्ट मना भी कर रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन सरकार ये गवर्नमेंट ये नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस बता रखी हैं, उन्हीं में एक्सटेंशन होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। ये था इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।